अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूँ पाकिस्तान दर पर्दा में। आज आपको बताएंगे मौलाना फजलुर रहमान का KPK में तब्दीली का बड़ा इशारा और पाकिस्तान की सियासी कशमकश, तहरीक इंसाफ की नई सफ़बंदी। नाज़रीन, वज़ीर आला KPK अली मीन गंडापुर साहब PTI के इस्लामाबाद से लाहौर काफ़िले के हवाले से ये कहते हैं कि ये काफ़िला पंजाब असम्बली से निकाले गए नुमाइंदों से इज़हार एकजहती के लिए है, एहतजाज के लिए नहीं है। इस हवाले से सलमान अकरम राजा कहते हैं कि लाहौर में पार्टी रहनुमाओं के साथ मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं और हमने इस हवाले से मुतालिक मीटिंग करनी है। मगर इस सारी पेशरफ को देखकर लगता यह है कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर से अवामी मैदान में उतरने के लिए तैयारी के लिए मीटिंग करी। जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त में तहरीक शुरू होने जा रही है। तहरीक इंसाफ की नई एहतजाजी तहरीक की खास बात यह है कि इमरान खान साहब के साहिबजादे सुलेमान खान और कासिम खान की इस तहरीक में मुमकिन शिरकत को भी मौजूद बहस बनाया जा रहा है। अलबत्ता अभी तक इंफॉर्मेशन के मुताबिक वालिद से मुलाकात करने आ रहे हैं। सियासी मुबसरीन का यह भी मानना है कि इमरान खान साहब के बेटों की ये आमद एक अलामती कदम भी हो सकती है, जो ना सिर्फ अपने वालिद की सियासी विरासत के तहफ़्फ़ुज़ का इशारा देती है, बल्कि आने वाले दिनों में PTI की सफ़ों में नई जान डालने की कोशिश भी हो सकती है। और ये खबर हुकूमती ऐवानों में एक इज़्तिराब का बाइस भी बन चुकी है, क्योंकि इमरान खान की गैर मौजूदगी में अगर उनके बेटे अवामी सतह पर तहरीक की क़यादत करते हैं, जिसके चांसेस किसी तौर पे कम हैं, तो यकीनी तौर पे ये एक अलामती क़ुव्वत हासिल कर सकेंगे। एटलीस्ट एक इमोशनल कार्ड खेला जा सकेगा, अवामी हमदर्दी हासिल की जा सकती है। जो उनके वोटर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जो तहरीकों पर हमेशा तनकीद करते आए हैं, एहतजाजों पर तनकीद करते आए हैं, उनकी तवज्जो को यकीनी तौर पर अट्रैक्ट किया जा सकता है। अच्छा, हुकूमती ज़राए में इस हवाले से अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह कह लें कि बेचैनी ज़रूर पाई जाती है। और जो हुकूमती अरकान के बयानात हैं, हर बंदा अपनी राय का इजहार कर रहा है, सबकी मिली जुली राय है और उससे ये बेचैनी कहीं ना कहीं जाहिर होती है। तहरीक इंसाफ के हामी ये इल्ज़ाम आयद करते हैं, आपको पता है कि उनकी जमात को मुनज़्ज़म अंदाज में बड़ी प्लानिंग के साथ दीवार से लगाया जा रहा है। मुकदमात का अंबार कह लें, पार्टी क़यादत की गिरफ्तारियाँ, सियासी सरगर्मियों पर गैर एलानिया पाबंदियाँ एक मुनज़्ज़म कोशिश की मानंद दिखाई देती हैं। अच्छा, हुकूमत और रियासती इदारों की अगर बात की जाए, मुल्क की सलामती, मुआशी बेहतरी, आइनी तसलसल का बयानिया लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इनके नज़दीक इमरान खान साहब की जो सियासत है वो तसादुम और ख़ुद पसंदी पर मबनी है, और यही जो तज़ाद है ये मुल्क को एक ख़तरनाक पोलराइजेशन की तरफ भी ले जा रहा है। तहरीक इंसाफ अगर वाकई एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करती है तो उसमें इमरान खान साहब के बेटों की शिरकत अमली शक्ल इख्तियार करती है। अगर वो सिर्फ वालिद से मुलाकात नहीं करते तो क्या ये एक अलामती तौर पर आप कह सकते हैं कि सियासी विरासत की मुंतकिली का आगाज़ भी हो सकता है। अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि शायद ऐसा नहीं किया जाएगा, वो वालिद से मुलाकात करेंगे अगर आते हैं, अगर और मुलाकात करके चले जाएंगे। लेकिन अलीमा खान साहिबा की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें और जमाइमा खान साहिबा के ट्वीट को अगर आप कंपेयर करें तो दोनों में एक वाज़ेह आपको डिफरेंस नजर आएगा। अलीमा खान साहिबा अपने वोटर्स को, फॉलोअर्स को ये कह रही हैं कि जी उनके बेटे जब आएंगे सुलेमान और कासिम तो वो यकीनी तौर पे तहरीक में शिरकत कर सकते हैं, अडियाला तक जा सकते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो इनका PTI का अमेरिका से जो PTI का एक बाकायदा वहाँ लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं, ट्विटर पे आप देख लें, सोशल मीडिया पर देख लें, वहाँ से खबर ये आती है, एक सहाफ़ी ने ट्वीट भी किया हुआ था कि जी उनके बेटे जो हैं वो डायरेक्ट पेशावर आएंगे और पेशावर से आकर अडियाला की तरफ सफ़र करेंगे। और यकीनी तौर पे दोनों की राय में एक आपको बाकायदा तज़ाद नज़र आएगा, क्योंकि जमाइमा खान के मुताबिक वो सिर्फ वालिद से मुलाकात करने आना चाहते हैं। और अगर हम बात करें PTI की, उनके बयानिए की, तो इमरान खान साहब ने हमेशा से एक ही बयानिया रखा है अपनी पार्टी को लेकर कि वो मोरूसियत के ख़िलाफ़ हैं और वह मोरूसी सियासत को पसंद नहीं करते हैं। तो यकीनी तौर पर उनके बयानिए पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। दूसरी बात यह कि पाकिस्तानी नेशनल नहीं है उनके बेटे, ब्रिटिश नेशनल हैं और वह एहतजाज भी नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उनकी जो सियासत में शमूलियत है, यकीनी तौर पे मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये सिर्फ एक ऐसा आप मौजू समझ लें कि वो अभी जो सेंसिटिविटी बनी हुई है, सिचुएशन तहरीक का भी आगाज़ होने जा रहा है, उसके लिए एक अच्छा एक मौजू तो हो सकता है, लेकिन शायद इसके चांसेस कम होंगे। अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त सियासी अगर मैं बात करूँ, आइनी समाजी एतबार से एक फैसला कुन मोड़ पर यकीनी तौर पर खड़ा हुआ है। तहरीक इंसाफ की जो मुतवक्की एहतजाजी तहरीक है, हुकूमत, मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासी जोड़ तोड़, रियासती इदारों का किरदार, ये सब एक ऐसे बयानिए को तश्कील दे रहे हैं जो आने वाले चंद महीनों में मुल्क की डायरेक्शन समत का तयन करेगी। अच्छा, ये कहना यकीनी तौर पे कबल वक्त होगा कि PTI की जो एहतजाजी तहरीक है
क्या किसी अंजाम को पहुंच पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि पहले भी जब इन्होंने कभी तहरीक की बात की, एहतजाज किए, तो एहतजाज ने लोगों को मायूस किया। इनके अपने सपोर्टर्स ने इन पर खुलकर तनकीद की और बानी पीटीआई के जो बेटे हैं उनका आना कितना फाल किरदार अदा कर सकता है सियासत में, तो वो शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन आया कि उनकी एंट्री से जो एक सियासी टेम्परेचर है वो कितना बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप इसको इमोशनल कार्ड पे भी के तौर पे भी देख सकते हैं कि एक किस्म का एक इमोशनल कार्ड खेला जा सकता है। अच्छा, एक बात बिल्कुल तय है कि जो पाकिस्तान की सियासत है वो यकीनी तौर पर एक तब्दीली के दहाने पर खड़ी हुई है अगर ये तहरीक वाकई चलती है। अच्छा, बानी पीटीआई के जो बेटे हैं उनकी सियासी मंजरनामे में एंट्री, जिसको जोड़ा जा रहा है कि वो वाले से मुलाकात भी करेंगे और तहरीक को भी लीड कर सकते हैं इस हवाले से, और जो रियासती रद्द अमल है ये पाकिस्तान को एक नए सियासी बहरान की जानिब भी ले जा सकता है। अब देखना ये कि अवाम का जो एतमाद है वो आखिर किस समत में जाता है। आया कि हुकूमत इस इम्तिहान में सुरखरू होती है या फिर मुल्क एक बार फिर से बहरान का शिकार होता दिखाई देता है। KPK की जो सियासी फिजा है वो एक बार फिर से गहमा गहमी की रूज पर है। और दूसरी बात, 21 जुलाई को होने वाले सेनेट इंतखाबात हैं, उसके पेश नज़र जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनके दरमियान मुशावरत, मुमकिन इत्तेहाद की सरगर्मी जो है वो भी बड़ा जोर पकड़ रही है। और ऐसे मौके पर अगर मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करूँ, वो एक बार फिर से सियासी मरकज़े निगाह बन चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का सियासत में बड़ा कद से कोई डिनाई नहीं कर सकता और वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं। तब्दीली का उन्होंने इंदिया दी है आज, और उन्होंने कहा कि सूबे में तब्दीली होनी चाहिए। मौलाना साहब ने क्या गुफ्तगू की, टीम जरा चलाइएगा। सूबे में तब्दीली आए, अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई की अक्सरियत के अंदर ही आए कि हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, धांधली की पैदावार है। ताहम सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद न हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज्यादा मुनासिब होगा। आम आदमी की जिंदगी जो है वो गैर महफूज है, ये हुकूमत नहीं। जी, तो सुना आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को, उन्होंने कहा कि तब्दीली जो है वो पीटीआई के अंदर से ही होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सूबा सियासी कशमकश का मुतामिल नहीं हो सकता और ये जो तब्दीली है ये तहरीक इंसाफ के अंदर से ही होनी चाहिए। अब दूसरी जानब KPK में जो सेनेट के सिलसिले में सियासी जोड़ तोड़ है वो भी जारी है और पीपल्स पार्टी के वक्त ने सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की क़यादत में मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर KPK JUI के जो अहम रहनुमा है वो भी शामिल थे। इस मुलाकात में जो सियासी हल्के हैं उनमें मुश्तरका जो इंतखाबी स्ट्रैटेजी है उसकी क्या सराहियों को भी तकवीत दी है। अब इस तसलसल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह अमीर मुकाम ने भी मौलाना फजलुर रहमान से अलहदा मुलाकात की, जिसमें KPK में जो पार्टी पोजीशन है, आइंदा सियासी नक्शे है, उसमें मुशावरत की गई। इसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी ANP को भी इस इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि आज़ाद अरकान सूबाई असम्बली जो है उनसे भी राब्तों का सिलसिला बड़े जोर शोर से जारी है। अब ये सियासी पेश रफ्त है ये ना सिर्फ सेनेट इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज होगी बल्कि KPK की जो मजमूई सियासी समत है उसको मुतय्यन कर सकती है। अगर ये जमातें मुत्तहिद होकर मैदान में आती हैं तो ये ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा बल्कि सियासी तवाजुन में काबिल जिक्र तब्दीली का पेश खैमा भी साबित हो सकता है। KPK में सेनेट इंतखाबात हैं, उनकी ये जो दौड़ है ये सियासी बसीरत, हिकमत अमली, इत्तेहाद की आजमाइश भी है और आने वाले दिनों में ये बात बड़ी क्लियर हो जाएगी कि आया ये जमातें अपनी नजरियाती इखलाक जो इख्तलाफात हैं, जिनके डिफरेंसेस हैं, उनको पसे पुश डालकर क्या कोई मुश्तरका सियासी हदफ के लिए एक हो सकती हैं, यकजा हो सकती है, मुत्तहिद हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती। लेकिन एक बात बड़ी तय है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो सियासी अहमियत है वो एक बार फिर से बड़ी क्लियर हो चुकी है। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब से इस्तीफा लिए जाने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को सदर बनाने के मुतालिक जो गर्दिश करने वाली खबरें, उन्होंने भी एक बार एक हकीकत को ये जागर की कि कुछ नासिर गैर संजीदा हैं और मनफी मुहिम के जरिए कौमी इदारों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इन अफवाहों को सख्ती से मुस्तरद किया है, इन्हें बेबुनियाद, झूठ, क्या सराइयों पर मबनी करार दिया है। उन्होंने वाज़ेह कहा है कि ना तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कभी सदर बनने की ख्वाहिश जाहिर की और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है। उन्होंने बाकायदा ये जोर देकर कहा है कि इन तीनों सदर आसिफ अली जरदारी साहब, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और ख़ुद उनके जो दरमियान बाहमी एहतराम है, कौमी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए एक मजबूत और काबिल फ़ख्र हम आहंगी मौजूद है। अच्छा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जिन्हें अस्करी क़यादत के करीब समझा जाता है, उन्होंने भी इस मुनज़्ज़म मुहिम को एक साजिश करार दिया और इसकी शदीद मज़म्मत की और उनका बयान इस हकीकत का मज़हर है कि रियासती इदारे जो हैं वो ना सिर्फ बाहमी हम आहंगी जो है इसमें काम कर रहे हैं बल्कि उनके खिलाफ किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाने के लिए यक ज़ुबान और पुरअज़म दिखाई देते हैं। अच्छा, इस बारे में बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद इंजीनियर अमीर मुकाम साहब। आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं अमीर मुकाम साहब। किसी तारीफ की मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अमीर मुकाम फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि सूबे में तब्दीली आएगी, तो आपको क्या लग रहा है कि तब्दीली कैसे आ सकती है? उन्होंने तो तरीका भी तब्दीली का बता दिया, आप ज़रा रोशनी डालिएगा। तो ये बात तो कोई पाकिस्तान की सियासत में क्या क्या नहीं हो सकता और के बारे आप कहते हैं तो
तब्दीली भी आ सकती है और सब कुछ होता है। टाइम और वक्त पर इस पर डिपेंड करता है और हालात वाक़ियात को देख कर सब कुछ उससे हमने माजी में भी देखा और हो भी सकता है। इस तरह कोई नामुमकिन बात नहीं। लेकिन आपको लगता है कि अभी जो हालात हैं तकाजा करते हैं किसी किस्म की तब्दीली का? और जारी बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब आप लोगों की मुलाकात भी हुई। जी जी, लेकिन मेरी फ्रेंड ये इस पर हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई और ना अभी तक हमने कोई इस तरह दिया कि केपी हुकूमत ठीक है। बात आ जाए न इसको कोई वर्किंग किए न किसी इस तरह राजनीति किए। मगर उनकी जो आपस में आप देख रहे केपी में उनकी जो पार्लियामेंट्री पार्टी जो भी कहते हैं तो उनके आपस में इतने दड़े हो गए, इतने डिवीजन हो गए कि सिरे से कैबिनेट के अंदर रहते हुए उसमें भी कई ग्रुप से चीफ मिनिस्टर का अपना बयानिया, उनके वज़रा का अपना, उनके मेंबरान का अपना, किसी और का तीसरा। तो इस तरह उनमें एक यूनिटी और ये नजर नहीं आ रही। तो इन हालात में पूरा लाश सूबे का हो रहा है। तो इन हालात को मद्देनजर रखते हुए अगर हम अपोजिशन चाहे भी, अभी तो हमारे साथ 55 मेंबर्स होंगे और फिर भी हम तकरीबन 18-19-20 हैं। तो अगर उनकी अगर यूनिटी हो, एक जगह हो तो फिर तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो कुछ हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो बिखरे हुए इतनी तकसीम है और उसका लाश सूबे को हो रहा है। तो सूबे की मफादात को और मुल्क के मफादात को मद्देनजर रखते हुए हालात और वाक़ियात के मुताबिक सब कुछ हो सकता है। ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं विद इन पीटीआई आनी चाहिए तब्दीली। मौलाना साहब ऐसा भी कह रहे थे, अमीर मुकाम साहब। मैंने तो आपको कह दिया ना कि सब कुछ हो सकता है। शॉर्टकट, मुझे इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा हर एक चीज मुमकिन है। चले, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर एक चीज़ मुमकिन है। हम देख रहे थे कि जब से गवर्नर केपी के गवर्नर साहब बने हैं कुंडी साहब, और जब से वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब वज़ीर आला बने केपी के, तो इधर से ईंट मारी जाती है, उससे जवाब पत्थर में आता है। अब बड़ी खुशगवार मूड में कह के लगाते हुए मुलाकात हुई, और आप भी उसमें मेरे ख्याल से मौजूद थे। खुशगवार मूड में माशाल्लाह भी कहा गया। ये कैसे हो? ये हमारे सियासी, हमारे कोई जाती दुश्मनियां एक दूसरे को के साथ नहीं है। ठीक है। और हर एक अपना एक स्टांस, अपना एक मौक़िफ़, अपने पार्टी का मौक़िफ़ और अपना स्टांस, हमारा अपने अपने का कायम दायम है। हमारे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। वही जो हम सियासी अमीर मुकाम साहब, आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं और आपकी मैं बड़ी इज्जत करती हूँ। ये तो हमें मिले, वही हम चीफ जस्टिस साहब की हालत थी, मैं मरकज की तरफ से किया, उसकी नुमाइंदगी की, वही केपी में चीफ मिनिस्टर साहब भी है, गवर्नर साहब ने हाल लिया, हम भी उसका हिस्सा रहा है कि पूरे सूबे को एक अच्छा मैसेज है। और कम अज कम इस तरह इशू में जुडिशरी और इस तरह इशू में एक यूनिटी नजर आ जाए। तो इसका मकसद नहीं है कि या अली अमीन साहब ने अपना स्टांस छोड़ दिया, उसे बैकअप करके अपना सोच छोड़ ले, या मैंने छोड़ दिया, या पीपल पार्टी ने छोड़ दिया। हमारी अपना स्टांस, अपना मंशूर। अच्छा अमीर मुकाम साहब, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और आप बड़ी हमेशा मुनासिब बात करते हैं, लेकिन माजरत के साथ क्या हमारी सियासत में ऐसे मौके बारहा बार नहीं आए, बहुत बार आए, बारहा आए कि जब ज़ातियात पर हमले करने शुरू कर दिए जाते हैं, सियासी मुखालिफिन पर उनकी पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाती है? नहीं, तो ये नहीं होनी चाहिए। मतलब है कि मैं जाती तौर पर भी, और हम सबको इस चीज से दूर रहना चाहिए। इस पर जाती हमले करना, इसकी जवाब में उसी पर भी हो सकते हैं। तो ये जातियात पर जाना और अपने सियासत में अपने पार्टी के एजेंडे और मंशूर में किसी की जात को लाना जैसे मुनासिब बात नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं आखिर में उनको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। अच्छा, ये अभी सेनेट के हवाले से जो इलेक्शन है उसमें भी हुकूमत के इत्तेहाद में मौलाना साहब शामिल हो रहे हैं, और ये जो 11 खाली नशिस्तें हैं, इनमें से कितनी नशिस्तें मिलने की उम्मीद है? तो ये भी टाइम की बात है, वक्त की बात है। इलेक्शन हो जाए, किस तरह आपने माजी में भी या केपी के इंतखाबात देखे, उसके नताइज देखे, रिजल्ट्स देखे, तो इस पर डिपेंड करता है टाइम और वक्त के साथ कि कौन किसको वोट देते हैं, किस तरफ जाता है। अभी तो वही पीटीआई की जो बात थी तो उन पर वही बहन भी नहीं है, सारे माशाल्लाह आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, हर एक की अपनी
अपनी मर्जी अपनी शौक है कि स्कूल डालना है कि स्कूल नहीं डालना है, उनको ये खतरा है नहीं कि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, कोई आर्टिकल पर लागू होगा। तो ये तो है कि वक्त और वो फिर भी वही बात हो गई कि वक्त और टाइम की बात है कि इसमें कौन कितने सीटें जीता है और किस किस को कामयाबी नसीब हो। अच्छा, वैसे जेयूआई का जो इत्तेहाद पीटीआई के साथ बनता बनता रह गया, आपको वजह क्या समझ आती है? क्या जेयूआई का पीटीआई के साथ जो इत्तेहाद बनता बनता रह गया, मुलाकातें भी हुई बड़े तवातुर के साथ, बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ, लेकिन इत्तेहाद बन नहीं सका। अभी कुछ दिन पहले फवाद चौधरी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, मीर मुकाम साहब, और वो कह रहे थे कि मेरा अभी भी मशवरा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और तहरीक इंसाफ एक पेज पर आ जाएं, ग्रैंड अलायंस बना लें तो हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। आपको लगता है कि ये मौका आ सकता है कभी? मेरे अगर आप स्टांस देखें डे वन से, जब ये बात शुरू हुई और उनकी नजदीकी की बात और उनके एक दूसरे के पास आना जाना, मैंने उस टाइम भी कहा था कि कभी मटीरियलाइज नहीं हो सकते, ये कभी मुमकिन ही नहीं, क्योंकि उनकी अपना सफाई इससे होना है। उनके वर्कर को ये बात कभी काबिल कबूल नहीं रहेगी। मैं आज नहीं कहता, मैंने जवान से कहा पता सियासत है, मिलना जुलना बैठना, किसी को मशगूल रखना और एक मैसेज गवर्नमेंट को देना, गवर्नमेंट की अपोजिशन को मैसेज देना, ये जो हम सीख रहे हैं इसका हिस्सा है। मगर प्रैक्टिकली डे वन से जो फासले जेओआई के वर्कर्स और पीटीआई के वर्कर्स के दरमियान है वो बहुत ज्यादा दूर है। तो ये दोनों के लिए वाइबल ऑप्शन है नहीं, और आखिर में इससे कोई नतीजा निकलेगा नहीं। जो आप कहते हैं कि आप एक ही जगह खड़े हो जाए, मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब इस तरह मजी मौके पर, तो इस तरह देखने में नहीं आए। ये तो मेरा आज का मौका नहीं, डे वन से पता है सियासत में बैठना मिलना ये होने भी चाहिए, एक दूसरे को सुन लेने में चाहिए, मगर इस तरह अलायंस कि उसके बदले में उनको क्या मिलेगा ये बात नहीं। उनका ये नहीं कि अगर हम इकट्ठे हो जाए, फिर भी अभी तो माशाल्लाह गवर्नमेंट की पोजीशन सबके सामने 2/3 मेजॉरिटी भी है, इस तरह की ऐसा भी बात है नहीं। मगर 2/3 मेजॉरिटी न भी हो और सिंपल हो और पीटीए और जेयूआई एक साथ भी हो जाए और हुकूमत को गिराए, तो उनको इसकी नतीजे में क्या मिलेगा, वो आगे किस तरह चलेंगे और किस तरह रन करेगा, इसलिए पॉसिबल। अच्छा, ये इस्लामाबाद से जो लाहौर अब काफिला निकला है पीटीआई का, इसमें पंजाब असेंबली से निकाले के जो नुमाइंदे हैं उनसे इजहार यकजहती किया जाएगा और यकीनी तौर पे आगे जो एहतजाज होने जा रहा है अगस्त में, उसके हवाले से भी इनकी मीटिंग होगी, सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा, सियासी माहौल किस समत में जाता दिखाई देता है। ये जो नुमाइंदों को निकाला गया, उनसे इजहार यकजहती के लिए काफिला गया है, नुमाइंदों को निकाले जाने पर आपकी राय क्या है? नहीं, मतलब है कि उनकी मैंने भी कई दोस्त की शराब देखी है, तो कहते कि हम सारे लाहौर जा रहे हैं सारी यकजहती के लिए और इसके लिए, तो अपना स्टांस और वही जाना और इसमें कोई इसी तरह बात नहीं आ रही कि अपनी इख्तियार है, अपनी मर्जी। मतलब अब मैं आपसे आपकी राय पूछ रही हूँ सर, जो नुमाइंदों को निकाला गया उस पर इजहार यकजहती के लिए जा रहे हैं, तो एक सीनियर सियासतदान है आप। नहीं, वेरी फ्रैंक, जी मैं ये नहीं कहता और इसका हाल भी आखिर में कोई हाल भी निकलेगा। मेरा एक जो सियासी सोच है इसके आखिर में भी कोई हाल वापस निकलेगा, मगर बाद में ये करना चाहता हूँ कि इस तरह एक्सट्रीम तक जाना, इस तरह गालम गलोच, इस तरह हालात जो आपने नेशनल असेंबली में भी देखा है, ये पार्लियामेंट वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, 5 दफा इस पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। जिंदगी में इसी तरह नेशनल असेंबली में देखे और न पंजाबी असेंबली में देखे, इसी तरह चीज जो आप कहते हैं और आप इसके लिए है, ये मैसेज देने के लिए है, आपका एहतजाज बेशक राइट है, हक है, आप एहतजाज करें, अपना मौका बयान करें, अपने लीडर की बात करें, मगर इस तरह गालम गलोच और इसकी सियासत तो ये तो क्वालिफाई करता ही नहीं है कि फिर भी उस पार्लियामेंट का हिस्सा है। और इन सारी बातों के बावजूद मैंने उस दिन स्पीकर साहब से भी वही पंजाब असेंबली की बात कर रहा था, मैंने कहा उनको चाहिए अगर उनको रियलाइज हो जाए कि हमने ज्यादती की तो फिर आपको भी उनको माफी देनी चाहिए और इस तरह सुलह की बात होनी चाहिए। अगर वो ये तस्लीम करे कि ये हमसे गलती हुई और आइंदा ये नहीं करेंगे तो बस ठीक है, जो भी हो गया। और अगर फिर भी उनका स्टैंड है कि नहीं हमने कल भी अच्छा किया और फिर भी करेंगे, तो निजाम को किस तरह रन किया जाए।
अच्छा, ये अमीर मुकान साहब, इमरान खान साहब के बेटे जो वालिद से मुलाकात के लिए गालिबन आ रहे हैं और बहुत से लोग इसको इस बात से लिंक कर रहे हैं कि आया कि वह एहतजाजी तहरीक में भी शिरकत करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और इमरान खान साहब की शुरू से एक राय रही है, उनका एक ये विजन रहा है कि जी मोरूसी सियासत के वो खिलाफ हैं और सियासत में मोरूसियत नहीं होनी चाहिए। और हमारे यहाँ कुछ पार्टियाँ हैं जहाँ पर मोरूसियत भी है। बहरहाल उसमें सबकी मिली जुली राय है कि अगर कोई सियासत में है तो उनके बच्चे सियासत में क्यों नहीं आ सकते, उनका भी राइट है। लेकिन उसमें बहुत से लोग जो ओहदेदार होते हैं वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि उन्हें मौका नहीं मिलता और जो पार्टी की लीडरशिप है वो नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफर होती जाती है। अच्छा, अब आपके बेटे भी सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवार हैं। एक तो मोरूसियत के हवाले से जो बड़ी एक बहस छिड़ती है, उस पर आपका एक ज़ाती मौक़िफ़ क्या है कि अगर कोई सियासतदान है तो उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे क्या सियासत में नहीं आ सकते? अगर वो कॉम्पिटेंट हैं तो क्यों नहीं आ सकते? और इमरान खान साहब के बच्चे अब जब सियासत में आने के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, आए कि वालिद को मिलने आ रहे हैं या सियासी तहरीक में शिरकत करेंगे, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा बेचैनी की लहर दौड़ी हुई है। इसमें मैं आपका मौक़िफ़ चाहूँगी। आप 3 दिन मुसलसल लगी रहती है कि फिर वही आदमी भूल जाता है कि आपने क्या सवाल किया। पहले सवाल करे, वही रुक जाए तो आपको जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले आपने नहीं, मैं अपना सवाल नहीं भूलती, मैं बड़े सोच समझ के सवाल पूछ रही हूँ। समझ गया शुरू न करें। मैं समझ गया, आपने कहा कि इमरान खान की बेटों की सियासत की मोरूसी सियासत की बात हो रही थी, फिर मैंने कहा कि आपके बेटे भी सेनेट में इलेक्शन के उम्मीदवार हैं, आप मोरूसियत के हवाले से क्या राय रखते हैं? इमरान खान की केस में डिफरेंस है। अच्छा, उसके बेटे पाकिस्तानी नेशनल है, ठीक है, वो ब्रिटिश नेशनल है, फेयर इनफ। जी जी, अली का पता ही नहीं है वो यहाँ पाकिस्तान में आकर क्या सियासत करेगा। वो यहाँ ना आ नहीं कर सकते ना, एग्जैक्टली नहीं कर सकते। शेयर के लिए आते हैं, मगर पाकिस्तानी इवन वो एहतजाज में भी शिरकत नहीं कर सकते, पाकिस्तान का आईन ये कहता है। अगर ये कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का बेटा है, उसमें गट्स है, उसमें सलाहियत है, वो पाकिस्तानी है और सर्व कर सकते हैं, तो ये कोई फार्मूला नहीं बनाना चाहिए कि अफला का बेटा है और अफला का भाई है और अफला का अफला exactly. जिससे जो भी है, अगर उसमें वही गट्स सलाहियत है, डिलीवर कर सकते हैं, तो हर एक पार्टी को उनको मौका देना चाहिए। ये इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अफला का बेटा है ये ज्यादा अच्छा है या अफला का बेटा है इसी पर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। अगर उस बंदे में गट्स है, सलाहियत है, आ सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, तो हर एक उनको मोस्ट वेलकम के लेना चाहिए। तो आपको हमारे साथ इमरान खान के बेटों को मैच नहीं कर लेना चाहिए कि उनको पाकिस्तान की सियासत की अली बे का पता है ही नहीं। वो अमीर मुकान साहब, बेसिकली मेरे 2 सवाल थे। बोलेगा मेरे 2 सवाल थे बेसिकली। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनके बेटे सियासत में शिरकत करने नहीं आ रहे, वो सिर्फ वालिद से मुलाकात के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जमाइमा की जो ट्वीट है वो इस बात का इशारा देती हैं। अलीमा खान साहब, जारी बात है, एक सियासी कार्ड भी सब खेलते हैं, फिर इस मौके पे जो लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए, उनकी पल्स भी देखने के लिए एक कार्ड फेंका गया कि शायद वो एहतजाजी तहरीक में भी शिरकत करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो मोरूसी सियासत के हवाले से हमेशा हमारे यहाँ बहस होती है, ये टॉपिक ज़ेरे बहस रहता है। मैं आपका मौक़िफ़ इसलिए जानना चाह रही थी आपकी इजाजत से कि आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आपके बेटे भी अब सियासत में कदम रख चुके हैं, सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार भी हैं, तो मैं जानना चाह रही थी कि सियासतदान का बेटा या बेटी अगर सियासत में कदम रखते तो हमारे यहाँ इतनी बहस होती है, इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? ये सवाल था मेरा बस। नहीं, मैंने दोनों सवालों का आप वही फिर जीरो बन गई। मैंने दोबारा कहा कि आपने कहा कि इमरान खान के बेटे वैसे या इज़हारी यकजहती और उनसे मिलने, वो तो बदकिस्मती से लास्ट टाइम कराची में मैच देखने के लिए आया और ये बात ही नहीं कि हमें अपने बाप से मिलना है। अगर वो आते तो मोस्ट वेलकम, उसको आना चाहिए, मिलना चाहिए, हमें उनको मिलाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। और यहाँ कोई एहतजाज हो रहा है, उनको उर्दू समझ आती है नहीं आती है, इस कल्चर के साथ वाकिफियत है नहीं है, उनकी शक्ल या उनके साथ इसमें हिस्सा भी लेना चाहिए, मोस्ट वेलकम करना चाहिए। इस तरह कोई बात नहीं। अगर वो कानून अपने हाथ में दूसरे लाए तो अपनी जगह ला कानून मौजूद है, वो जरूर फिर एक्शन में आएगा। ठीक है, चलिए सर, आप केपीके की सियासत को अच्छे तरीके से समझ सियासत की आपने मोरविसी सियासत की बात की, तो मैंने कहा कि अगर मेरे बेटे में अपने बेटे से शुरू करूँ, मेरा बेटा 5 साल एक जिले को उसने रूल किया, उस जिले का डिस्ट्रिक्ट नाजिब रहा है, यंग लड़का है, कॉम्पिटेंट है, हाईली क्वालिफाइड है, मैं ये नहीं कहता कि सबसे बेहतर है, मगर उन हालात में जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, हमने तो दूसरों सबको ऑफर किया कि आप टिकट ले रहे हैं, कोई लेने वाला था ही नहीं, एक बंदे ने लिया था और वो भी सुबह आ गया कि मैं वापस लेता हूँ, वही जो पहले आए, ये वही कागजात है उनके।
तो फिर हम किसी और को मजबूर नहीं कर सकते थे, सीट खाली नहीं छोड़ सकते थे, फिर उसको टिकट दिया और वो इलेक्शन लड़ा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये अली मीन गंडापुर साहब आपको तब्दील होते दिखाई देते हैं? आप केपीके की सियासत को भी अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सीएम केपीके तब्दील हो सकते हैं? तो आपको कह दिया कि आप ये बात न करें कि पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो सकता। पाकिस्तानी सियासत में कोई काम नहीं हो सकते, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, हर काम हो भी सकता है, हर काम नहीं भी हो सकता। अमीर मुल्क साहब बड़े गोल में टोल सी राय दे रहे हैं ना, आप कह रहे घुमा के कह रहे कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपका सियासी तजुर्बा क्या कहता है? मैं अपनी राय इस तरह मैंने आपको जनरल राय दी कि पाकिस्तान की सियासत में हर काम हो सकता है। ठीक है, बड़ी स्मार्ट राय आपने दी है कि कुछ भी हो सकता है। अभी भी मेरे सवाल का जवाब आपने दिया कि आया कि अली मीन गंडापुर साहब तब्दील होने जा रहे हैं नहीं। ये जवाब है मेरा। ये जवाब मैंने दे दिया। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अमीर मुकान साहब आपके वक्त के लिए, और आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट एंकर पर्सन राना मुबशिर साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। राना साहब से अभी मेरी प्रोग्राम से पहले गुफ्तगू हो रही थी, चूँकि हम एक ही चैनल में काम करते हैं और हमारे सीनियर भी हमने बड़ा सीखा है राना साहब से, उस्तादों में शामिल हैं। अच्छा राना साहब, मैंने कहा कि चले प्रोग्राम में बैठ के भी ज़रा डिस्कशन करते हैं कि बानी पीटीआई के बेटे आ रहे हैं, बड़ा माहौल बना हुए, आएंगे एहतजाजी तहरीक में शिरकत करेंगे। मुझे दो बातें समझ नहीं आ रही राना साहब, जब भी कमरे में बैठ के भी बात कर रहे थे आपके ऑफिस में, कि ये अलीमा खान साहिबा कह रही हैं जी एहतजाजी तहरीक में शिरकत करेंगे, पहली बात ये। जमाइमा साहिबा कहती हैं कि मेरे बेटे वालिद से मिलने जाना चाहते हैं और उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उनकी ट्वीट और इनकी जो गुफ्तगू है, दोनों में आपस में तजाद है। दूसरी बात है, वो ब्रिटिश नेशनल हैं, वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है। वो एहतजाज अगर करेंगे तो एक प्रॉपर सिस्टम है, एम्बेसी कन्फर्म किया जाएगा, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। तो इतनी ये जहमगोइयाँ जो हो रही हैं, इतनी जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, आएंगे मरूसियत तक पे सवाल चलेगी, वो सियासत में शिरकत करेंगे भी कि नहीं करेंगे? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, एक तो ब्रिटिश नेशनल है Exactly. बच्चे, और ब्रिटिश नेशनल होने के नाते वो जी। सियासत में क्या मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन देन अगेन ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड जो है वो एक बिल्कुल क्लियर होता है। हम अगर चले जाएंगे यूके तो हमारे पे भी अप्लाई होगा, यूके लॉ अप्लाई होगा। इसी तरह उन पे जो लॉ है पाकिस्तान के अंदर वो अप्लाई होगा उनके ऊपर। सो मेरे ख्याल में इसको ज्यादा डिसेप्शन मैं समझूंगा, बहुत ज्यादा डिसेप्शन चलाई ये एक सियासी जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने के लिए इस कार्ड को खेला जा रहा है। अलीमा खान साहबा ने एक बाकायदा ये गुफ्तगू की कि जी वो एहतजाजी तहरीक में शिरकत कर सकते हैं। तो यानी जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो कि इनसे नाराज़ी दिखाई दे, जब भी एहतजाज हो, इनके फॉलोअर्स ही सोशल मीडिया पे इन पर तनकीद कर रहे होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम कह सकते हैं, या उनका टेम्परेचर एक राइज करने के लिए टेम्परेचर राइज करने वाली इमोशनल लेवल पर टेम्परेचर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इमोशनल टेम्परेचर राइज करने की बात हो सकती है। क्योंकि देखें इस वक्त इसको कार्ड के तौर पे खेला जा रहा है, या खेला जा सकता है, इसमें कोई नहीं है। और इसमें ये होगा कि बेसिकली आप अगर उनको कहते हैं कि जो एहतजाज में शामिल हो सकते हैं, एहतजाज में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि वो तकरीर करेंगे या वो जनाब को स्टेज पे चढ़ के कोई मतलब नारे लगाने शुरू कर देंगे, ऐसा मेरा नहीं ख्याल होगा। अगर वो जाते भी हैं, मुझे तो लगता है कि वो जाते ही नहीं है, जाएंगे ही नहीं। मेरी कैलकुलेशन भी जाती ख्याल ये अगर वो आएंगे तो वो मुल्क के वालिद से चले जाएंगे। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरा भी जाती ख्याल यही है कि वो चाहते ही हैं, और जमाइमा भी यही चाहती हैं कि वो आए, अपने वालिद से मुलाकात करें और मुलाकात करके वापस चले जाए। दिस इज व्हाट आई थिंक इज गोइंग टू हैपन। और सर अभी जो काफिला गया है अली मीन गंडापुर साहब के साथ, जो इस्लामाबाद से लाहौर, वो कहते हैं जी हम जो हमारे जो लोग हैं वहाँ के, जिनको असम्बली से निकाला गया, उनके साथ एक इजहार यकजहती के लिए हम गए हैं वहाँ पे। बहरहाल इनकी मीटिंग्स भी होंगी, आगे का लाहेमत स्ट्रैटेजी भी तय पाई जाएगी। उस पर आपकी क्या राय है, क्या देखते हैं? देखिए, अभी जो मसला है ना, 2-3 मसाइल है वहाँ पे पीटीआई के अंदर। एक मसला तो सबके सामने है जनाब, वहाँ पे लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, एक कुछ कह रहे, कुछ कह रहे, पीटीआई के अपने लोग, पीटीआई के अपने जो लोग हैं, ठीक है, वो आपस में लड़ते रहते हैं। अच्छा चले, वो किसी हद तक अगर मेलो डाउन भी हो चुकी है इस वक्त, एज ऑफ नाउ चीज़ें अगर मेलो डाउन भी हो चुकी हैं, तो उन्होंने कहा जी 3 बंदे हैं पीटीआई के जो बात करेंगे वो उसको ऑथेंटिक समझा जाएगा। उसमें एक शेख वकास अकरम भी हैं, 2 और हैं, ठीक है, तो वो ठीक है, ऑथेंटिक हो जाएंगे, चलो बात ख़त्म होगी। नाउ द इशू इज़ कि यहाँ पे उन्होंने कहा जी एहतजाज जो होगा ना, जो एहतजाज की बात अगर की जाए तो एहतजाज इन्होंने अपने अपने हलकों में करने के लिए कहा है, और उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद से असी नहीं आना, सिर्फ अपने अपने हल्के करांगे एहतजाज। सदर के इस्तीफे के हवाले से जो बातें गर्दिश करी थी,
कैसे देख रहे हैं? देखें, एक बात तो ज़हन में रखें, मैं थोड़ा अर्सा रहा हूँ अमेरिका में। अच्छा, तो वहाँ पे अगर हमारे जनाब चीफ जाते हैं, आपने तो बल्कि CNN में जॉब भी की हुई है ना? नहीं, मैंने जॉब नहीं की वहाँ पे, वो एक इंटर्नशिप ठीक है, होती ओके। है। सो वो वहाँ पे देखें, अगर आप जाएं वहाँ पे अमेरिका में जो सिलसिला है वो ये है, बड़े बताइए उसमें कोई ठीक है। रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। हमारा चीफ जाता है, आसिम मुनीर साहब जाते हैं वहाँ पे, 1 घंटे की मुलाकात स्केड्यूल होती है ट्रंप के साथ, ठीक है। लंच ऑन, ठीक है। लंच ऑन है, लेकिन वो लंच के मुलाकात साथ वो 1 घंटे से डबल हो जाती है। देखिए 2.25 घंटे तक ठीक चलती है, है। डबल से भी ज्यादा होगी ना, 15 मिनट, 2.25 घंटे हो गई। 2.25 घंटे चलती है। तो दैट मीन्स कि जनाब वहाँ पे हमारा जो चीफ गया है उसने ऐसी बातें की हैं या ऐसी बातें उनके साथ शेयर की हैं जो म्यूचुअल इंटरेस्ट की थी, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, उनका जो उनके पास जो कंटेंट था चीफ के पास, वो सॉलिड था, सॉलिड कंटेंट था। नहीं तो 10 मिनट की मुलाकात होए, कोई कांग्रेसमैन होए, कोई सेनेटर होए अमेरिकन, तो अगर कोई गल मुक जाए तो कहता 2 मिनट बाद फारग कर देना बंदे ने। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब आपकी मुलाकात अगर 1 घंटे की स्केड्यूल्ड है और वो 2.25 घंटे तक जारी, तो इट मींस कि इंटरेस्टिंग मुलाकात, इंटरेस्टिंग एग्जैक्टली, डिस्कशन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल, ये नहीं हो सकता ना, बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही। एग्जैक्टली। वो देखे ना आप, 1.25 घंटा अगर वो स्ट्रेच होती है, मुलाकात ज्यादा होती है, तो इसका मतलब है कोई और लाइन पे लगे होंगे लोग, स्केड्यूल चल रहा होगा और मुलाकातें कैंसिल हुई हैं। फिर हमारा चीफ वहाँ पे बैठा हुआ है, ट्रंप के साथ अच्छा, बैठा एक हुआ और है। चीज भी ना राना साहब, वो एक विनिंग कमांडर भी वहाँ पे बैठे हुए थे। उससे पहले हमने जिस तरह नको चने चबवाए इंडिया को, उनके राफेल तैयारे हमने मार गिराए, बड़ा मान था उनको। हमने कितना मेच्योरिटी के साथ वो जो 1-2 एटमी ताकतें लड़ने जा रही थी, जिसकी पहल इंडिया कर रहा था, फिर हमारे भी सालमियत पे एक सवाल उठ गया था, हमारे भी वकार पे एक सवाल था, तो हमने जवाब दिया और बड़ा हमने रिटेलिएट बड़ा सोच समझ के, बड़े मेच्योरिटी के साथ, टाइमिंग का ख्याल रखते हुए रिटेलिएट किया। तो एक विनिंग कमांडर भी वहाँ पे बैठे हुए थे। एग्जैक्टली, देखिए ना, खाला जी तक करते नहीं पाकिस्तान ना, कि जिस वेले दिल करे इंडिया आके चढ़ जावे। एग्जैक्ट, और झूठा प्रोपेगेंडा उनके जोकर नुमा एंकर्स बैठ के करे वहाँ पे। तो जोकर नुमा तो तुसी अंडरस्टेटमेंट, उन्होंने तो 2 दफा हम सबको मार दिया था राना साहब। हाँ, 2 दफा आप और हम सब मर चुके थे। बिल्कुल, वो कभी इस्लामाबाद आ गए जी, कभी लाहौर आ गए जी, कभी कराची फिर गए जी, मतलब इस आधे शहर उन्होंने अपने मीडिया में उड़ा दिए, अपने मीडिया जो आपने फिरदे पे। बट द Exactly. पॉइंट इज डिफरेंट, यू नो, जी। मिलिटरीली जी। इंडिया डिफीट हुआ, एग्जैक्टली, और सिफारती सतह पे भी हुआ, सिफारती सतह तो चले 1 मिनट के लिए side एथिकली हुआ, मॉरली हुआ, हर तरह से। ये कहते हैं 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नहीं, ये 3 घंटे और 45 मिनट का कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें इंडिया 0 हो गया। और दूसरा, उसने कई दहाइयों से, मतलब 20 साल से 25 साल से वो पूरी मार्केट कर रहा था अपने आप को पूरे वेस्ट में, कि जनाब इस एरिया का हेजमनी क्रिएट करने की चौधरी कोशिश बना कर हुआ रहा था ना यहाँ का, इस एरिया का, कि खित्ते का चौधरी मैं हूँ, मैं थानेदार, एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है, वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? 3 घंटे 45 मिनट में खत्म हो गया, इंडिया 0 हो गया। पिछले 25-30 साल की जो उसने जो कहानियां सुनाई हुई थी वेस्ट को, वहां पे 0 हो गया। एक तो ये था हमारा चीफ, ठीक है, और हमारे लिए अच्छे टाइम का आगाज हो गया। एग्जैक्टली, उसके बाद देखें जो आप बात कर रही थी, मैं उसको इंडोर्स कर रहा हूँ कि देखें डिप्लोमेटिकली जो है पूरी दुनिया में इंडिया 0 हो गया। अच्छा, इंडियन अवाम अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, ठीक है, वो हमसे दोस्ती रखना चाहते हैं, हम लोग उनसे दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो है, एक गंदा अंडा जिसको कहते हैं ना, एक गंदा अंडा है वे उदा नाम मोदी है, ठीक है, अब वो उसको बर्दाश्त करना सर, वैसे पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी, मैं ये नहीं कहती कि पूरी इंडिया की आवाम बुरी हो सकती है, मैं वही लेकिन कह रहा हूं, जो बीजेपी की सपोर्टर और वोटर है, तो वो जो जनता है जो वोट दे रही है नरेंद्र मोदी को, उसकी पॉलिसीज को समझते हुए, अजीत डोवल को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अमित शाह को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो आप सोचें कि वो बीजेपी अब से तो नहीं है ना, नहीं वो ठीक है, तो बीजेपी को जो वोट दे रहा है वोटर, उसकी क्या साइंस होगी, उसकी क्या नफ्सियात होगी, किस तरह बीजेपी ने वहां पे आके कॉर्नर किया तमाम माइनॉरिटीज को। सेक्युलर इंडिया खुद को कहलवाता था, सेक्युलर की मीनिंग क्या होते हैं, सेक्युलरिज्म क्या होता है, देखें इनको तो मतलब भी नहीं पता, इनको डिक्शनरी खोल के देखनी चाहिए। वहां पे मुसलमान सफर कर रहे हैं, वहां पे सिख सफर कर रहे हैं, वहां पे क्रिश्चियन, जो भी माइनॉरिटी में, इवन सॉरी टू से इनकी जो निचली जात पात ऊंचली जात पात का कॉन्सेप्ट है, इनके वहां पे जो दलित जात के लोग हैं वो सफर नहीं कर रहे वहां पे, जिसके पास पैसे हैं वो उर्दू वाला सफर भी कर रहे हैं, टिकट लेके वीजा लेके
चला जाता है, और जिसके पास नहीं है वो अंग्रेजी बोला वहाँ पे मार खा रहा है। मैं वो गलती कह रहा हूँ ना, मैं गलती जो है तो अवाम उनके जो से, सपोर्टर्स हैं गलती उनकी अवाम भी से वही हो सोच है। जाती है, हाँ जी। गलती लीडर चुनने ठीक है। में अवाम से गलती हो जाती है, हिंदुस्तानी अवाम से भी हुई। तो आपको लगता है कि BJP आगे जाके जो सपोर्टर से भी हिंदुस्तानी हुई। जनता है वो इस गलती का जो खमियाजा भुगत रहे हैं, अभी आगे जाके इसकी इस्लाह करेंगे? देखिए ना, हालत ये है कि NSA जो है उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हाँ है जी। 80-85 साल उसकी उम्र हो गई है। वो कहता जी हमारा तो एक गिलास भी नहीं टूटा, और सठिया गया है, सठियाए हुए है ना। और देखो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया का कवे जी के साड़ा से गिलास भी नहीं टूटा, तो इसका मतलब है वो बेचारा सठियाया हुआ है, उन्हें तरह से खाना चाहिए। और की कहना है जी, चलें जी। जहाज देख रहे ने ताड़ा बेड़ा गर्क हो गया, दुनिया पूरी, तो कहते हैं गिलास भी नहीं टूटा। तो ऐसे आदमी नहीं, यहाँ तो नशे च कहांगे, नशे च या कोई घटिया किस्म की कोई चीज पी ली थी उसने। वो राफेल गिरने का ज्यादा ही वो मेरे ख्याल से उसको ओ मैं असर हो तचका गया। पे और साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो सटे आ गए। बहुत शुक्रिया राना साहब, इसी लाइट नोट पे गुफ्तगू को खत्म करते हैं और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाकयात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर, और हमेशा बाखबर रहें।